मैं ए.के. राय आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद ए.के. राय पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लाइन एंड एंगल का कंप्लीट कंसेप्ट और उस पर आधारित क्वेश्चन आपको बता दिया था। अब हम आपको बताने वाले हैं क्या भाई, तो हम अब स्टार्ट करने वाले ट्रिंगल। तो सभी लोग हेडिंग लगा ले, ट्रिंगल। ट्रिंगल स्टार्ट कीजिए, हेडिंग लगा लो भाई, ट्रिंगल। ट्रिंगल, ठीक है। त्रिभुज, सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज है क्या। तो त्रिभुज है भाई a plane figure, a plane figure bounded by three straight lines, थ्री इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं या थ्री स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, हम बाइलिंगुअल बताएंगे, दोनों चीजों को लिखेंगे, आराम से समझाएंगे आपको, ठीक ना। एक समतल पर फिगर जो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, तीन भुजाओं से, आप ऐसे हिंदी में बोल लो, तीन भुजाओं से बंद समतल आकृति, समतल आकृति। तीन भुजाओं से बंद समतल आकृति जो होता है वही क्या है भाई, आपका त्रिभुज है, वही आपका ट्रिंगल है। अर्थात ट्रिंगल कुछ इस तरह का होता है, ये आपका ट्रिंगल रहा, ये बी और ये आपका सी, ए बी सी। अब इसमें एबीसी में क्या क्या आपको ध्यान देना है, कौन कौन सा चीज है। तो अगर हम ट्रिंगल को पहला बात डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। डिनोट करने का जो तरीका है वो है भाई कि आप इसको अगर लिखना चाहते हैं तो आप सिंबल डालो ट्रिंगल का और इसे लिख दो एबीसी। ये आपका रहा ट्रिंगल एबीसी, लिखने का तरीका ट्रिंगल एबीसी। देखिए इसमें ये जो है आपके एसी, बीसी और एबी, ये इसके साइड कहलाते हैं, साइड्स ऑफ ट्रिंगल। तो ये कौन कौन इसके साइड है भाई, इसके साइड है आपके ए बी, बी सी और क्या है सी, ए बी बी सी और सी। देखिए ए के सामने वाला साइड को आप स्मॉल ए बोल सकते हैं, वर्टेक्स बी के सामने वाले साइड को बोल सकते हैं स्मॉल बी, सी के सामने वाले साइड को बोल सकते हैं स्मॉल सी। देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको आप डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं स्मॉल फॉर्म में। तो ए बी में क्या नहीं है, आप बोलेंगे ए बी में क्या नहीं है, तो ए बी में सी नहीं है, तो ये आपका स्मॉल सी साइड है। बीसी में क्या नहीं है, तो ए नहीं है, तो ये स्मॉल ए है। सी ए में क्या नहीं है, बी नहीं है, तो ये स्मॉल बी। आप करके देख लो भाई, इधर ए बी सी था स्मॉल, बी सी ए था, सी ए बी है। क्लियर है ना। तो ये पहला पॉइंट आपका हो गया कि डिनोट कैसे करते हैं। दूसरा पॉइंट आपका हो गया इसके साइड्स क्या है। तीसरा है वर्टेक्स, वर्टिसेज ऑफ ट्रिंगल, ठीक है। त्रिभुज की जो शीर्ष है वो क्या क्या है भाई, तो ये आपका है ए बी और सी, ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये इससे क्या कहलाएंगे, शीर्ष कहलाएंगे। ये इसके क्या कहलाएंगे, शीर्ष कहलाएंगे। अगला आपका है एंगल्स ऑफ ट्रिंगल, एंगल्स ऑफ ट्रिंगल, ठीक है। अब एंगल कौन कौन है, तो एंगल आपका कोण ए है, कॉमा कोण बी है, कॉमा कोण सी है। कोण ए, कोण बी, कोण सी। देखिए इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कोण बी ए सी, बी ए सी, कोण बी ए सी। अब लिख सकते हैं ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, और यहां लिख सकते हैं एबीसी, कोण एबीसी, ये भी हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से भी। लेकिन ध्यान देना है, जब एक वर्टेक्स पर एक ही एंगल बन रहा हो, एक वर्टेक्स पर एक ही एंगल बन रहा हो, तो आप एक पॉइंट से भी एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक वर्टेक्स पर दो एंगल बनने लगे या दो से अधिक एंगल बनने लगे, तो वहां आप ऐसा नहीं लिख सकते। इस बात को समझिएगा। देखिए मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। यहां एंगल बन रहा है, ये मान लीजिए ओ, तो आप इसे कभी भी एंगल ओ नहीं लिख सकते, ये कभी भी ओ नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां जब भी आपको लिखना होगा तो आप इस प्रकार से लिखेंगे एंगल ए ओ सी, अब जाकर के ये आपका क्या होगा, राइट होगा। तो ध्यान दीजिए, एक वर्टेक्स पर या एक पॉइंट पर जब दो या दो से अधिक एंगल बनते हैं तो उनको तीन पॉइंट्स द्वारा इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक ही कोण बनेगा तो एक पॉइंट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो ये था आपको इंफॉर्मेशन किसके बारे में भाई, तो ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, अब रहा बात कि हम बात करेंगे कि ट्रायंगल जो है वो कितने तरह के होते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो सभी लोग अब हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, इसे मिटाते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, एक एक चीज को बारीकी से समझना है, क्योंकि जितने बारीकी से आप कंसेप्ट को समझेंगे उतना ही बेहतर आपका क्वेश्चन पर पकड़ बनेगा। क्योंकि ज्योमेट्री बच्चों को कम समझ में आने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये कि उनका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी बच्चों को सबसे खतरनाक और डरावना लगता है। ठीक है भाई, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। देखिए त्रिभुज को हम दो स्तर से डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्तर क्या है डिवाइड करने का, तो कोण के आधार पर, बेस्ड ऑन एंगल, कोण के आधार पर, और दूसरा बेस्ड ऑन साइड, भुजा के आधार पर। पहला आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कोण के आधार पर, दूसरा डिवाइड कर सकते हैं आप साइड के आधार पर। तो पहले हम डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन एंगल। एंगल के आधार पर हम बात करते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला त्रिभुज आपका बनेगा वो आपका बनेगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, ये न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज क्या है, सबसे पहला बात बनता है कि न्यून कोण त्रिभुज क्या है। अगर मान लीजिए आपने कोई त्रिभुज का निर्माण किया तो कैसे हम समझेंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है, ये न्यून कोण है कि अदर कोई चीज है, ये कैसे समझेंगे। तो पहला बात आपको ये समझ में नहीं है कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर कोई त्रिभुज है और इसके तीनों कोण, जैसे यहां पर कोण ए है, कोण बी है और कोण क्या है सी है, तीनों कोण में से प्रत्येक जो कोण है वो आपका 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। पहला बात यही याद रखना है कि यदि किसी त्रिभुज में उसके प्रत्येक कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, अर्थात न्यून कोण हो, तो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ठीक है, यहां मान लेते हैं कि कोण आपका बी जो है ये लार्जेस्ट है, कोण बी क्या है, लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट एंगल हमने यहां लिख दिया, लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल बराबर क्या है भाई, एंगल बी। लार्जेस्ट एंगल जो बड़ा कोण आपका है, बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण, ये क्या है, कोण बी है। और सबसे बड़ा साइड, सबसे बड़ा साइड है जो भुजा, सबसे बड़ा भुजा। अब देखिए ये आपका सबसे बड़ा कोण है तो इसके सामने ये बी होगा, इसके सामने ये होगा, इसके सामने ये सी होगा। तो सबसे बड़ा भुजा, लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड जो आपका है वो क्या है भाई, तो वो आपका बी है। लार्जेस्ट साइड क्या है, बी है। अगर हम ऐसा मानते हैं तो दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो सबसे लार्जेस्ट एंगल है, अर्थात कोण बी जो है, कोण बी जो है ये हमेशा छोटा होगा कोण ए प्लस कोण सी से, कोण ए प्लस कोण सी से। बड़े कोण का जो मान होगा अन्य दो छोटे कोणों के योग से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तीसरा पॉइंट, जो बड़ा कोण है, जो बड़ा कोण है उसके सामने वाली भुजा बड़ी भुजा कहलाती है। तो जो सबसे बड़ी भुजा है उसका जो वर्ग है वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से क्या होगा भाई, छोटा होगा। बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से क्या होगा, छोटा होगा। अगर इस चीज को आप लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो लिख ले और रट ले, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बनते हैं और बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए न्यून कोण त्रिभुज में बड़ा कोण जो है वो छोटा होगा अन्य दो छोटे कोण, अन्य दो छोटे कोण के योग से, कोण के योग से, योग से। पहला बात। दूसरा बात यह है कि बड़े भुजा का वर्ग छोटा होगा अन्य
दो छोटे भुजाओं के वर्गों के योग से, वर्गों के योग से। ये बात आपको याद रखनी है। तो न्यून कोण में ये बात आपके माइंड में होना चाहिए। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन हम यहीं पर करा देते हैं। ये 3 पॉइंट्स रट लेना है, याद कर लेना है, समझ जाओ, हम बार बार समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन अब हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। आराम से इत्मीनान से इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन, ऐसे हम क्वेश्चन अलग से कराएंगे जब कंसेप्ट खत्म होगा तब, ठीक है। लेकिन यहां पर आप पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मान लीजिए आपको दिया हुआ है, क्या दिया भाई, कि इन अ ट्रिंगल एबीसी, किसी त्रिभुज एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 50 डिग्री और कोण सी बराबर 80 डिग्री, ठीक है। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा भाई, ये कौन सा, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसमें जान नहीं, लेकिन हम बात आपको समझा रहे हैं, बस इतना बात समझिए। तो आप बोलिएगा कि भाई ये क्या है, ये तो सब न्यून कोण है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रिंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रिंगल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, कि सभी कोण जो इसके हैं वो आपके क्या है, न्यून कोण है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा कोण है वो क्या है, 80 डिग्री, सबसे बड़ा कोण क्या है 80 डिग्री, और इसका जो वैल्यू है अन्य दो छोटे कोणों के योग से क्या है, छोटा है। अरे 80 डिग्री जो है वो 110 डिग्री से क्या है, छोटा है। तो 80 डिग्री, सॉरी यहां पर एक मिस्टेक हो रहा है ना, 180 डिग्री पूर्णा चाहिए, ये ज्यादा हो गया, 60 डिग्री 50 डिग्री और ये 80 डिग्री कैसे हो सकता, ट्रिंगल बनेगा ही नहीं। तो 60 50 110 ये 70 होगा। सॉरी, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में हो गया, आप इसको ऐसा नहीं समझिए कि सर को समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे कभी कभी समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़ाते वक्त थोड़ा सा माइंड इधर उधर होता है तो गलत लिखा जाता है, उसको आप इग्नोर करेंगे, ठीक है भाई। तो देखिए ये 70 डिग्री जो है, ये 70 डिग्री जो है ये हमेशा छोटा होगा 60 प्लस क्या 50 से, 60 प्लस क्या 50 से, इसलिए ये क्या है, न्यून है। दूसरा बात, अगर मान लीजिए आपको दे दिया कि 3 साइड दे दिया, 3 साइड आपको दे दिया कितना, 12 सेंटीमीटर, कॉमा 10 सेंटीमीटर, कॉमा 11 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये कौन सा त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है। तो साइड के आधार पर भी हमने अभी आपको बताया है कि आप सबसे बड़े वाले को पकड़ लो, सबसे बड़ा क्या है भाई 12, और अन्य दो छोटे वाले को भी पकड़ लो, उसका स्क्वायर कर लो। तो 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, तो 10 का स्क्वायर 100 और 121 221 हो जाएगा, ये आपका रिजल्ट आया 221। और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो बोलो 144 छोटा है, अरे 144 221 से छोटा है, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, तो ये त्रिभुज होगा न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल्ड ट्रिंगल। क्लियर है मेरे भाई। तो ये बातें आपको माइंड में रखनी, इस तरह से क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जाएंगे, लेकिन इतना इजी नहीं पूछ रहा था, हम थोड़ा घुमा कर वहां पर पूछेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो पहला क्लियर हुआ एक्यूट एंगल ट्रिंगल। अगला अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रिंगल का, अधिक कोण त्रिभुज का, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है भाई। चलिए तो यहां पर आपका है दूसरा जो है, दूसरा वो है ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रिंगल, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब रहा बात कि आप कैसे जानेंगे भाई कि अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसके बारे में समझिए। मान लीजिए एक कोई आपने ट्रिंगल का निर्माण किया इस प्रकार से, ये आपका ट्रिंगल है ए बी और सी, तो इसमें से कम से कम, इसमें से कम से कम आपका एक एंगल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम से कम एक नहीं सिर्फ एक, कम से कम एक नहीं सिर्फ एक, सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा। कम से कम एक कहने का मतलब होता है कि दो एंगल भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक एंगल जो है वो अधिक कोण होना चाहिए, अर्थात यहां पर कोण भी जो है वो 90 डिग्री से क्या होगा भाई, बड़ा होगा, और छोटा होगा किससे, 180 डिग्री से। जो इसका एक एंगल है, जो इसका एक कोण है वो अधिक कोण होना चाहिए,
90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा भाई? तो ये कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज, जैसे यहां पर है। ठीक है। दूसरा बात ये याद रखना है कि जो इसका लार्जेस्ट एंगल है, जैसे यहां पर लार्जेस्ट एंगल क्या है? तो लार्जेस्ट एंगल आपका है कोण बी। ठीक है। तो लार्जेस्ट साइड क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट साइड क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बी। कोण बी के सामने ये बी, ये ए और ये क्या? सी। तो जो लार्जेस्ट एंगल है आपका, अर्थात कोण आपका जो बी है बड़ा, ये हमेशा बड़ा होगा अन्य दो छोटे कोणों से, कोण ए प्लस कोण सी से। बड़ा कोण जो है अन्य दो छोटे कोण के योग से क्या होगा? बड़ा होगा। तीसरा पॉइंट, जो बड़ी भुजा है बी स्क्वायर, ये हमेशा बड़ी होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अरे अधिक नाम है, सबको अधिक कर लो, न्यून नाम है, सबको न्यून कर लो। याद करने का तरीका, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून मतलब छोटा, सब ये छोटे हो जाएंगे, अधिक में सभी ये क्या हो जाएंगे भाई? बड़े हो जाएंगे। बस काम खत्म, विशेष कुछ करना ही नहीं है। तो यहां पर अगर इसको लैंग्वेज में आप याद करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं भाई? कि बड़ा कोण हमेशा बड़ा होगा अन्य दो छोटे कोण के योग से, ये आपका। ठीक है। दूसरा, बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग बड़ा होगा अन्य दो छोटे भुजाओं के वर्ग से। अन्य दो छोटे भुजाओं के वर्ग से बड़े भुजा का वर्ग क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये तीन बात इसमें भी आपको याद रखनी है। अब इन तीन बात पर फिर हम दो क्वेश्चन आपको देते हैं और आपसे पूछते हैं भाई कि आप बताओ कि इसमें क्या आंसर होगा। तीन क्वेश्चन फिर हम आपसे पूछते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 30 डिग्री, कॉमा कोण बी बराबर 50 डिग्री। तो त्रिभुज कैसा होगा? आपसे पूछा गया ये बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन के रूप में। तो आप बोलेंगे कि सर ए जब 30 डिग्री हो गया, ए जब आपका 30 डिग्री हो गया, बी जब आपका 50 डिग्री हो गया, तो कोण सी जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? 100 डिग्री होगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 50 और 30 80, और 80 और ये 100 क्या हो गया? 180। तो ये क्या होगा भाई? एक कोण जो है अधिक कोण हो गया, इसलिए ये आपका अधिक कोण त्रिभुज होगा। ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रिंगल होगा। क्लियर है भाई? या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो बड़ा कोण है 100 डिग्री, ये बड़ा है अन्य दो छोटे कोण 30 डिग्री और 50 डिग्री से, इस वजह से भी ये क्या होगा? तो अधिक कोण त्रिभुज होगा। दूसरा, अगर मान लीजिए आपको साइड दे दिया, कह दिया कि एक त्रिभुज की जो साइड है वो है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। आपका दूसरा है भाई 10 सेंटीमीटर और आपका है 7 सेंटीमीटर। अब ये भी देखना है कि हमने जो साइड लिया वो त्रिभुज का निर्माण हो पाएगा कि नहीं, तो वो बात हम बताएंगे बाद में। लेकिन फिर भी आप ये देखिए, त्रिभुज के निर्माण होने के लिए क्या सही है कि दो भुजा का योग हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो 25 7 से बड़ा है, 17 15 से बड़ा है, और 15 7 22 10 से बड़ा है। त्रिभुज का निर्माण संभव है। चलिए चलते हैं। तो आप देखेंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है भाई? तो बड़े वाले को पकड़ लो। तो बड़े वाले को पकड़ा, 15 का स्क्वायर, छोटा वाला क्या है? तो 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो गया 149 149, और 15 का स्क्वायर हो गया 225। तो 225 बोलिए 149 से क्या है? बड़ा है। तो जैसे ही बड़ा हो गया, बड़े भुजा का वर्ग अन्य दो छोटे भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा है, तो आप बोलेंगे भाई मेरे ये भी आपका क्या है? तो ये भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रिंगल है। ठीक है, ये भी आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रिंगल है। तो ये आपका रहा ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में। अब हम बात करते हैं अगला, राइट एंगल ट्रिंगल के बारे में। तो चलिए अब राइट एंगल ट्रिंगल के बारे में समझते हैं कि वो क्या है भाई। उसके लिए थोड़ा हमको ज्यादा स्पेस चाहिए, इसलिए इन सबको हम मिटा देते हैं। एक एक पॉइंट बारीकी से मेरे भाई समझना
क्योंकि जितने बारीकी से आप चीजों को समझेंगे आगे चल के उतना ही आपको कम भार पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप जल्दबाजी दिखाएंगे तो न्यूमेरिकल बनाते वक्त, क्वेश्चन बनाते वक्त बहुत ज्यादा परेशानी झेलना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रिंगल। तीसरा जो आपका है राइट एंगल्ड ट्रिंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज, हिंदी में इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज नाम से ही भाई मेरे क्लियर है, जो समकोण हो समकोण त्रिभुज होगा। अगर पहला बात इसमें याद रखना है कि अगर ये मान लीजिए आपका एक ट्रिंगल है, अगर ये आपका ट्रिंगल है, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपका जो कोण बी है, एक कोण जो होगा वो समकोण होना चाहिए, अर्थात कोण बी क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। पहला बात तो ये रखना है। दूसरा बात ये रखना है कि इसमें जो बड़ा कोण है, लार्जेस्ट जो एंगल है, लार्जेस्ट जो एंगल है आपका वो क्या है भाई, कोण बी है। तो लार्जेस्ट जो साइड होगा वो आपका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा कोण है कोण बी, ये बराबर होगा अन्य दो छोटे कोण के, कोण ए प्लस कोण सी के। अर्थात अगर कोण बी आपका 90 डिग्री है तो ये भी आपका क्या होगा, दोनों का सम 90 डिग्री ही होगा। दूसरा बात याद रखना है कि बड़े भुजा का जो वर्ग है बी स्क्वायर जो है, बराबर होगा अन्य दो छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के। अगर ये आपका बी है तो ये आपका ए है और ये आपका क्या है, सी है। तो यहां पर क्या होता है, बराबर होता है। न्यून कोण में छोटा, अधिक कोण में बड़ा, समकोण में क्या, बराबर। ये बस याद रखो, ये 3 पॉइंट्स इसी प्रकार से आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो ये आपको पता ही होगा, ये जो पता है आपको इस बात की भी जानकारी होगी। ये जो है ये क्या है भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। कहीं इंग्लिश में मिस्टेक होगा तो माफ करिएगा, ठीक है ना, कहीं स्पेलिंग हो तो आप हमसे ज्यादा इंग्लिश जानते हैं और आप वहां सुधार लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है भाई, थोड़ा सा समझना। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर पी, इसको हम बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइट। तो क्या होता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जो होता है कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहां पर एक टर्म आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट। ठीक है, अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है मेरे भाई कि जो पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर दे, जो पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर दे। जैसे मान लीजिए हमने साइड लिया, इसका साइड ले रखा है 5, ये आपको रख रहा है 3, ये आपका है 4। तो आप कहेंगे भाई 5 का स्क्वायर जो होगा वो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया इस थ्योरम को प्रूफ करने वाला डाटा। तो जो इस थ्योरम को प्रूफ कर देगा, जो इस थ्योरम को सत्यापित कर देगा, वही क्या कहलाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है। अब इसको याद करना है, ये आपको रट जाना है, इसको रट जाना। इसे रट जाएंगे तो आपको पेपर में बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए वो डाटा हम लिखते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखते हैं कि वो कौन कौन सा ट्रिपलेट है जो आपको याद रखना है। हम जनरली आपको बता देते हैं वो सारे चीज, आप उसे रट जाएंगे क्योंकि बहुत मदद करेगा। चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे वो मेंसुरेशन हो, बहुतों क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं बहुत इजी वे में, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहला जो आपका है वो आपका है 3, 4, 5। देखिए ये आपका P हो सकता है या B हो सकता है, लंब हो सकता है या आधार हो सकता है, या ये आधार हो सकता है या लंब हो सकता है, लेकिन ये हमेशा कर्ण होगा, ये हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। तो 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट। अब देखिए सब कोई मल्टीपल सही है, कोई भी मल्टीपल आप ले लो,
3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 3 गुना कर लो 9, ये क्या हो गया 12, ये क्या हो गया 15, ये भी सही है। तो कोई भी मल्टीपल आप इसका ले सकते हैं, पहला ये, ठीक है। दूसरा भाई आगे बढ़ते हैं, दूसरा आपका हो जाएगा 5 12 13, 5 12 13, ये भी ट्रिपलेट है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ेंगे 169, 13 का स्क्वायर 169। इसका भी कोई मल्टीपल सही है, मल्टीपल्स आप ले लेंगे, हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं 5 12 13। उसके बाद चलते हैं, तो आपका है 7 24 25, 7 24 25, 7 24 25, ये भी आपका सही, 7 24 25, ये भी ट्रिपलेट बनाता है। उसके बाद आपका है 7 के बाद 9 40 41, ये भी आपका ट्रिपलेट बनाएगा, इसे भी आपको याद कर लेना है, 9 40 41, ठीक है। इसके बाद है आपका 8 15 17, 8 15 17, ये भी आपका क्या बनाता है, ट्रिपलेट बनाता है। उसके बाद आपका आएगा 9 20 नहीं 20 21 29, 21 20, ऐसा करो 20 21 29, हम वही डाटा लिख रहे हैं जो ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। करके भी देख लो भाई, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर 831, ठीक है। 20 21 29, ये भी ठीक है, 841 ये हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट कुछ छूट तो नहीं रहा है, ठीक है। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 9 40 41, तो ये कांस्टेंट टर्म के ट्रिपलेट थे। आप वेरिएबल टर्म के ट्रिपलेट भी याद कर सकते हैं, कैसे भाई, तो देख लो, एक याद रखना ये कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हाइपोटेनस होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर हो सकता है या बेस हो सकता है, और 2xy ये बेस हो सकता है या परपेंडिकुलर। ये बार बार पूछा जाता है, या ऐसे भी पूछा जाता है ये के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 1 और ये 2k, ये भी याद रखिएगा। उसी वही चीज है, अगर ये x है ये y है, सॉरी ये अगर हाइपोटेनस है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर होगा, अगर ये y होगा और ये क्या होगा x होगा। तो ये वेरिएबल्स के होगा, इन्हें आपको याद रखना है, इन्हें आपको याद रखना है। हाँ, ये भी याद रखना है कि इसका कोई भी मल्टीपल आप लेते हैं तो वो हर जगह प्रूफ है, हर जगह सही है। जैसे मान लीजिए एक हम आपसे टेस्ट लेना चाहते हैं, जैसे हमने एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया आपको, ठीक है भाई, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल जब हम आपको देंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक बात आपको यहां पर बतानी है कि अगर मान लीजिए हम साइड ले रहे हैं, हम यहां पर साइड ले रहे हैं, ठीक है, वो साइड मेरा क्या है भाई, तो ये साइड आपका है, ये साइड आपका है 0.6 और ये साइड आपका है 0.8, तो ये साइड क्या होगा 0.6 0.8, तो ये साइड क्या होगा आप बताइए जल्दी से। तो आप कहेंगे भाई कि ये ऐसा हुआ है कि ट्रिपलेट लिया गया है 3 4 5 और इसमें गुना कर दिया गया है 0.2 से, इसमें भी गुना हम कर देंगे 0.2 से, इसमें भी हम गुना कर देंगे 0.2 से, और इसमें भी हम गुना कर देंगे 0.2 से, तो ये हो जाएगा आपका 0.6, ये आपका हो जाएगा 0.8 और ये आपका हो जाएगा 1, यहाँ पर 10 तो ये हो जाएगा 1.0। तो आप बोलेंगे सर ये आपका जो होगा ना, ये जो आपका होगा ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। तो ऐसा बात नहीं है कि यही डाटा पूछ जाएगा, इसका कोई भी मल्टीपल लेके पूछा जा सकता है, तो इसको आप एकदम दिमाग में सेट कर लेंगे, जेहन में सेट कर लेंगे, क्योंकि ये जितना बेहतर तरीके से आपको याद रहेगा वो उतना ही ज्यादा आप अप्रोच लगाने में आपको फायदा होगा। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज और हम आपको बता दें, यहीं पर बता देना चाहते हैं, ठीक है, कि इसी का एक भाग है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु ए बी सी, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जो होता है इसकी ये दो भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये समकोण ही होता है, कोण भी आपका यहाँ पर 90 डिग्री ही होगा, लेकिन ये दो भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी, तो ये एंगल क्या हो जाता है 45 डिग्री और ये भी एंगल क्या होता है आपका 45 डिग्री।
ये भी आपको माइंड में रखना है, कहीं अगर प्रयोग इसका हो गया तो देखा जाएगा। तो ये था आपका अब तक एंगल के आधार पर ट्रिंगल कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्या क्या गुण हैं, उससे किस प्रकार से क्वेश्चन कुछ बनाए जा सकते हैं, ये हमने बात किया। चलिए अब हम बात करते हैं साइड्स के आधार पर ट्रिंगल के प्रकार के। तो हम देखते हैं भाई कि बेस्ड ऑन साइड ट्रिंगल के कितने टाइप हैं। बेस्ड ऑन साइड, भुजा के आधार पर, ठीक है। तो भुजा के आधार पर जो है वो ट्रिंगल आपके 3 तरह के होते हैं। कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के, भुजा के आधार पर भी 3। पहला स्केलन ट्रिंगल, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज, हिंदी में बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज नाम से क्लियर है, विषम बाहु, बाहु विषम हो, अर्थात अगर ये त्रिभुज है, अगर ये आपका त्रिभुज है ए बी और ये सी, ठीक है, तो इसके जो तीनों भुजा हैं वो कोई आपस में बराबर नहीं होंगे, सब अलग अलग होंगे। अर्थात ए बी नॉट इक्वल टू होगा बी सी, नॉट इक्वल टू होगा सी। तो जब इसके भुजा बराबर नहीं है तो कोण भी बराबर नहीं होंगे। कोण ए नॉट इक्वल टू कोण बी नॉट इक्वल टू कोण सी, मतलब न इसके कोई भुजा बराबर होता है न इसके कोई कोण बराबर होते हैं। अगला आपका है आइसोसेल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। ये समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें आपके ए बी और सी, अगर ये त्रिभुज है तो इसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होगी। जैसे ए बी जो है बराबर होगा किसका, ए सी का। ए बी किसके बराबर होगा, ए सी का। तो इसके सामने के कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण भी बराबर होगा कोण सी के, ये कोण इसके क्या होगा, बराबर होगा। तीसरा आपका जो है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या भाई, तो इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, इसकी सभी भुजा ए बी सी, ए बी बी सी सी, ये बराबर होगा। ए बी बराबर बी सी बराबर सी, तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, और तीनों कोण बराबर, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी क्या 60 डिग्री। तो ये आपके रहे 3। अब देखिए इसके बारे में विशेष जानकारी आपको मेंसुरेशन में पढ़नी है, क्योंकि ये टॉपिक मेंसुरेशन का है। साइड्स के बारे में, एरिया के बारे में, पेरीमीटर के बारे में आपको मेंसुरेशन में नॉलेज रखना है। लेकिन जब अलग से हम सेपरेट करके इन ट्रायंगल्स को पढ़ाएंगे, खास करके हम स्केलन, आइसोसेल्स और इक्विलैटरल को आगे चल के हम अलग सेपरेट करके पढ़ाएंगे, तो वहां पर इसके बारे में आपको डिटेल्स नॉलेज दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो ये था ट्रायंगल के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। अब हम कुछ बात करेंगे थ्योरम्स के बारे में, जिस पर क्वेश्चन यहां बनने वाले हैं। हमारा पहला थ्योरम जो है वो देखते हैं भाई क्या है। फर्स्ट थ्योरम आपको ये याद रखना है, ऐसे ये थ्योरम हमने पीछे भी प्रूफ करवाया है, लेकिन आप फिर एक बार देख लें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है, अगर ये आपका त्रिभुज है, अगर ये आपका त्रिभुज है ए बी सी, तो इसके तीनों कोणों का जो सम होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। पहला थ्योरम क्या है भाई, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर रहा बात इसको प्रूफ करने का, तो देखिए प्रूफ करने के लिए कुछ हमें रचना करना पड़ता है। देखिए हमने क्या किया भाई, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, एक पैरेलल लाइन हमने क्या किया, खींच दिया। तो जब हमने ये पैरेलल लाइन खींचा, तो देखिए ये कोण और ये कोण क्या होगा भाई, तो ये दोनों कोण एकांतर कोण होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। तो अगर ये आपका बी है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एकांतर कोण होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। तो ये सी, तो ये भी क्या हो गया, सी। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये क्या हो गया, स्ट्रेट। अगर हम ये पी कर दे और ये क्यू कर दे, तो पी क्यू क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो
स्ट्रेट लाइन पर बना कोण जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो स्ट्रेट लाइन पर इस बिंदु पर कितने कोण बन रहे हैं भाई, 1 2 3 कोण बन रहा है। तो ये तीनों कोण क्या है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, और इसका वैल्यू जो होगा वो आपका होगा 180 डिग्री। ये बात क्या होगी, आपको प्रूफ हो गया। ठीक है, दूसरा बात क्या याद रखना है आपको, दूसरा बात ये याद रखना है कि किसी त्रिभुज में, अगर मान लीजिए कि ये आपका एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज में ये आपका एक त्रिभुज रहा ए बी और ये सी, ठीक है। अगर हम बीसी भुजा को आगे की ओर बढ़ाते हैं डी बिंदु तक, बीसी भुजा को डी बिंदु तक बढ़ाते हैं, तो ये जो बाह्य कोण आपका बना, ये जो बाह्य कोण आपका बना, कोण एसीडी, कोण एसीडी जो होगा वो ऑलवेज इन अंतः कोणों के, सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। कोण ए प्लस कोण बी के क्या होता है, बराबर होता है। अगर आप किसी एक भुजा को बढ़ाते हैं तो दो, ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल बनता है, ये जो आपका बाह्य कोण बनता है भाई, ये जो होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के बराबर होता है। इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है भाई, बराबर होता है। अब इसको अगर प्रूफ आपको करना है तो देखिए कैसे आप प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है कि अगर ये एंगल आपका ए है, ये एंगल आपका ए है, ये एंगल आपका क्या है, बी है, तो बोलिए ये एंगल क्या होगा, ये एंगल, तो आप बोलेंगे सर होगा ये 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी। क्या होगा, 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी। अब आप हमको इतना बात बता दीजिए कि स्ट्रेट लाइन पर जो कोण बनते हैं, ये कोण और ये कोण, ये लिनियर पेयर बना रहा है, रेखीय युग्म बना रहा है, तो इस कोण और इस कोण का सम कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री होगा, तो ये जब आपका ये एंगल 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी है, तो ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा भाई, ए प्लस बी होगा। अरे ए प्लस बी होगा तभी तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये प्लस और ये माइनस कट के खत्म हो जाएगा और ये आपका 180 डिग्री बन जाएगा। तो यहां से प्रूफ होता है कि कोण आपका जो एसीडी है, कोण एसीडी है वो कोण ए प्लस कोण बी के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये आपका पहला बात, ये आपका दूसरा बात। अब देखिए तीसरा क्या याद रखना है, ये सारे चीज हमने एक बार पीछे भी प्रूफ कराया था, लेकिन हम बार बार इसलिए आपको प्रूफ करवा रहे हैं कि आप चीजों को इतना बार कर ले कि ये रटने का जरूरत ना पड़े, ये आपको याद हो जाए, ये आपको याद हो जाए। इस वजह से हम इसको 2-3 बार करा रहे हैं। चलिए देखते हैं फिर हमारा तीसरा जो थ्योरम है वो क्या है भाई, तीसरा, इसमें आपको याद रखनी है कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण, बराबर भुजा के सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है ए बी और सी, और इसमें ए बी जो है वो ए सी के क्या है, इक्वल है, ए बी ए सी के क्या है, इक्वल है। तो ये कोण बी जो है वो कोण सी के क्या होगा, बराबर होगा। इक्वल साइड के सामने जो एंगल होगा वो क्या होगा भाई, इक्वल होगा। इक्वल साइड के सामने का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अर्थात यदि ए बी आपका बराबर है एसी का, ए बी बराबर है एसी का, तो ए बी के सामने, ए बी के सामने वाला, ए बी के सामने वाला कोण क्या है भाई, सी। तो कोण सी जो है वो बराबर होगा, एसी के सामने कोण क्या है भाई, बी है, तो ये कोण बी के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात आपका जो कोण सी है वो कोण बी के बराबर होगा। बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई इसका प्रूफ हमें बता दीजिए, तो इसका प्रूफ यदि आपको चाहिए तो आप देखिए, इसका प्रूफ देखिए आप, देखिए ये आपका एक त्रिभुज हो गया, ये आपका एक त्रिभुज हो गया। हमने मान लिया कि इसमें ए बी क्या है भाई, ए सी के बराबर है, ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा। हमने एक यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, जो एंगल बाइसेक्टर भी, आप ऐसे समझे कि परपेंडिकुलर नहीं, हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। एक लाइन हमने खींचा एडी, एडी लाइन हमने ड्रॉ किया। रचना क्या किया भाई, रचना ये किया हमने, रचना ये किया हमने कि एडी एंगल बाइसेक्टर है, एडी एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोण ए। कोण ए का एडी क्या हमने खींच दिया भाई, एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। तो देखिए अगर ये एंगल आपका थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। हमको पहले से दे रखा है कि ए बी बराबर है किसके, ए सी का। हमें प्रूफ क्या करना है भाई, तो हमें प्रूफ करना है कि कोण बी बराबर है कोण सी का। तो देखिए आप देखिए दो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज एंड ट्रिंगल ए डी सी, ये दोनों त्रिभुज को देखिए।
अगर इन दोनों त्रिभुज को आप देखते हैं तो यहां से क्या पता चलता है भाई कि ये जो आपका ए बी है वो ए सी के बराबर है। ए बी बराबर है ए सी, ये दिया हुआ है, ये भाई दिया है, गिवन है, ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो प्रूफ हम कर रहे हैं उसमें बताया गया है कि ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहां कोण आपका जो है थीटा थीटा के बराबर हो गया, अर्थात कोण आपका बी ए डी बराबर हो गया कोण डी ए सी का, डी ए सी का एंगल बाइसेक्टर से, एंगल बाइसेक्टर से, एंगल बाइसेक्टर से, एंगल बाइसेक्टर से। ठीक है भाई, एंगल बाइसेक्टर से बराबर हो गया। उसके बाद क्या है, तो ये एडी दोनों में कॉमन है, एडी बराबर है एडी, ये दोनों में क्या है भाई, कॉमन लाइन है, ये दोनों में आपका कॉमन लाइन है, ये दोनों में क्या है, बराबर है आपका। तो जब ये दोनों में बराबर है तो आप आगे चल के एक चीज पढ़ेंगे, ठीक है, सर्वांग समता। तो ये देखिए ये आपका साइड, साइड एंगल, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो एक कंसेप्ट आप पढ़ेंगे साइड एंगल साइड, ये आपका कंडीशन है दो त्रिभुज को सर्वांगसम होने का। तो इस शर्त के आधार पर, इस शर्त के आधार पर दोनों ट्रिंगल जो है, ट्रिंगल आपका एबीडी ये सर्वांगसम हो जाएगा ट्रिंगल एडीसी का। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण बराबर होते हैं। तो जब ये दोनों सर्वांगसम है तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण आपका ये होगा, अर्थात कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी। तो ये बात प्रूफ हो गई। प्रूफ करना यहाँ हमको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन चीजों को हम बस समझा रहे हैं कि आपको बातें समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज का प्रूफ आना ही चाहिए, प्रूफ नहीं भी आ रहा है तो ठीक है, लेकिन ये जो आपका थ्योरम है ये आपके माइंड में होना चाहिए। देखिए अब इसका विलोम भी सही है, अगर इसके विलोम का बात करें तो विलोम भी सही है कि अगर आपको ये दे रखा है, अगर आपको ये दे रखा है कि कोण बी जो है, कोण बी जो है वो बराबर है कोण सी का, अगर ये दे रखा है कि कोण बी बराबर है कोण सी का, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब कोण बराबर है तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है भाई, ए सी, इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है, ए सी, और इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी, तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो चाहे भुजा से कोण की तरफ बोले या कोण से भुजा की तरफ बोले, दोनों तरफ से ये थ्योरम आपका क्या है, सही है। चौथा थ्योरम जो हमारा है वो क्या भाई, कि किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण के, बड़े कोण के, कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा, भुजा बड़ी, बड़ी, और छोटे कोण, छोटे कोण के सामने की भुजा, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, छोटी होती है। ठीक है, लार्जेस्ट एंगल के सामने का जो साइड होगा वो लार्जेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट एंगल के सामने का जो साइड होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है भाई, कैसे, देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए कि ये ट्रिंगल है, हमने ये ट्रिंगल बनाया, ठीक है, ए बी और सी, हम बोलते हैं कि कोण बी जो है वो ग्रेटर देन है कोण सी से। कोण बी जो है, ये कोण जो आपका है वो इस कोण से क्या है भाई, बड़ा है, इस कोण से ये क्या है, बड़ा है। तो हम कहेंगे कि इस कोण के, इस कोण के सामने की भुजा क्या है भाई, एसी है, इस कोण के सामने की भुजा क्या है, एसी है। तो एसी है और इस कोण के सामने की भुजा क्या है भाई, एबी है। तो एसी जो होगा और एबी से क्या होगा, बड़ा होगा। अरे बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होती है, छोटी होती है। अगर मान लीजिए चाहिए कि नहीं सर आप इसको प्रूफ कर दे, ये कैसे होता है, तो देख लो भाई, आप प्रूफ भी देख लो। यहां से प्रूफ अगर देखना है तो आपको कुछ रचना करना पड़ेगा, क्या रचना करना है वो देखिए। ठीक है, ये आपका एक ट्रिंगल रहा, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ठीक है, इसके सामने का साइड ये आपका ए कहलाएगा, इसके सामने का साइड ये आपका बी कहलाएगा, इसके सामने का साइड ये आपका सी कहलाएगा। अब देखिए हम इसको आगे की ओर बढ़ा देते हैं, हमने इसको आगे की ओर बढ़ाया, ठीक है, और इसे हमने क्या किया, मिला दिया। लेकिन हम इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ाए कि AC जो है वो बराबर हो जाए AD का, AC जो है वो बराबर हो जाए क्या, AD का। हमने रचना इस प्रकार से किया कि ये AC जो है वो किसके बराबर हो जाए भाई, AD के बराबर हो जाए। तो अब चीजों को देखना है, देखिए अगर ये आपका B है तो ये भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा।
अभी ये अगर बी है तो ये भी क्या हो जाएगा, साइड बी हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको सिखाया कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। अरे ये एंगल थीटा तो ये भी क्या, थीटा। और ये इतना सा जो एंगल दिया है ये आपका क्या है, सी। ये आपका क्या है, सी। तो हम बोल सकते हैं, हम यहां बोल सकते हैं कि सी प्लस थीटा जो है, सी प्लस थीटा, एंगल सी प्लस थीटा ये बड़ा है भाई किससे, थीटा से। अरे थीटा से ऑलवेज बड़ा होगा कि नहीं होगा, बोलो। सी प्लस थीटा हमेशा बड़ा होगा कि नहीं थीटा से, क्योंकि थीटा में आप कुछ जोड़ रहे हैं तो थीटा से वैल्यू तो बड़ा ही हो जाएगा। तो यहां पर देखिए सी प्लस थीटा के सामने का साइड क्या है भाई, सामने का साइड है बीडी। बीडी ये किसके बराबर है, सी प्लस बी के। तो सी प्लस बी जो है वो बड़ा है थीटा के सामने वाला कोण क्या है, ए से। सी प्लस बी बड़ा है किससे, ए से। तो इससे साबित होता है कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होती है भाई, छोटी होती है। तो ये रहा प्रूफ। लेकिन देखिए यहां से एक और चीज पता चलता है, एक और चीज पता चलता है जो पांचवा थ्योरम है आपका, वो भी हम आपको यहीं पर बता देते हैं। वो क्या है भाई, 5 नंबर में, 5 नंबर में क्या है देखिए। 5 नंबर में आपको ये जानना है, यहां से एक बात का पता चलता है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरे से क्या होता है, बड़ा होता है। दो भुजा का योग, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग, योग तीसरे से बड़ा होता है। दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है। उसी प्रकार से अगर हम यहां देख लीजिए, मान लीजिए आपका त्रिभुज है ए बी सी, इसके सामने वाला ये ए है, इसके सामने वाला बी, इसके सामने वाला सी। तो सी प्लस बी जो है ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, ए होगा। अगर हम बात करते हैं सी प्लस ए का तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, बी होगा। अगर हम बात करते हैं आपका कि बी प्लस ए का तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, सी होगा। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरे से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन दो भुजाओं का जो अंतर होता है, जैसे सी माइनस बी अंतर है, हमने मोड लगा दिया क्योंकि निगेटिव नहीं लेना, हमें पॉजिटिव लेना है। तो सी माइनस बी का जो वैल्यू होगा ये हमेशा छोटा होगा किससे, ए से। देखिए यहां पर कहे कि सी माइनस ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमेशा छोटा होगा किससे, बी से। और बी माइनस ए का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा भाई, छोटा होगा किससे भाई, सी से। छोटा होगा किससे भाई, सी से। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना है। ये कैसे आया, तो ये भी आप सोच सकते हैं कि ये कैसे आया। अगर ये चीज सोचना है तो आप ऐसे सोच सकते हैं। देखिए आप सी को पकड़िए, देखिए इसको अगर इस बात को अगर प्रूफ करना है तो ये यहीं से प्रूफ हो जाएगा। ये चीज आपका यहीं से प्रूफ होगा। हम करके दिखाते हैं, इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं। अगर आपको डिफरेंस वाली बात प्रूफ करनी है तो देखिए हम पकड़ते हैं पहले इसको और इसके साथ साथ हम पकड़ लेते हैं इसको, इन दोनों को हम पकड़ते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर देखा जाए तो हम सी को यहीं पर छोड़ते हैं, सी को हम क्या करते हैं, यहीं पर छोड़ते हैं। तो सी को हम यहीं पर छोड़ते हैं तो हम बोलेंगे कि सी जो है देखिए ये सी, अगर सी को यहां से पकड़ के हम बात करें तो हम इसको उधर भेजते हैं, इसको उधर भेजते हैं, ठीक है भाई, इसको उधर। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी से ये क्या हो रहा है भाई, बड़ा हो रहा है। ए माइनस बी, देखिए हमने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर। तो क्या हो गया, ए माइनस बी। अब डिफरेंस पॉजिटिव हमेशा होता है, हमें पॉजिटिव लेना है क्योंकि साइड निगेटिव नहीं होगा, इसलिए हमने मोड लगा दिया। अब ठीक है, अब देखिए अब इस सी का ही बात करना है। तो सी का बात करना है तो यहां इसको पकड़िए, इसको पकड़िए भाई। तो यहां पर सी के बारे में पता चल रहा है, सी के बारे में पता चल रहा है कि ये बी प्लस ए से क्या है भाई, बी प्लस ए से ये छोटा भी है, बी प्लस ए से क्या है, छोटा भी है। तो यहां से आपको इस बात का जानकारी मिल जा रहा है कि त्रिभुज के किसी एक भुजा को अगर हम लेते हैं तो उसका वैल्यू जो होगा उन दोनों भुजा के डिफरेंस से क्या होगा भाई, बड़ा होगा, और दोनों के सम से क्या होगा, छोटा होगा। सम से क्या होगा, छोटा होगा, डिफरेंस से क्या होगा भाई, बड़ा होगा। ठीक है, तो ये बात आपको माइंड में रखनी है। यही चीज हमने सिखाया है यहां पर भी, यही चीज हमने यहां पर भी सिखाया है कि दो भुजाओं के अंतर से ये बड़ा होगा और योग से क्या होगा, छोटा होगा।
तो ये दोनों बातें आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। अब देखिए, त्रिभुज निर्माण होने के लिए ये कंडीशन बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी 3 साइड ले लेंगे तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। जैसे कि डिफिनेशन तो हम लोग क्या बोलते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों, माने त्रिभुज के अगर 3 भुजाएं हैं तो त्रिभुज बन जाएगा। अगर 3 भुजाएं एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है तो ट्रिंगल का निर्माण होता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि उसका जो सम होना चाहिए, ठीक है, किसी एक भुजा का वैल्यू जो है 2 भुजाओं के सम से छोटा होना चाहिए और डिफरेंस से क्या होना चाहिए, बड़ा। जैसे मान लीजिए आपको कोई बोला कि भाई मेरे 10 सेंटीमीटर ले लो, 8 सेंटीमीटर ले लो और 2 सेंटीमीटर ले लो और एक त्रिभुज का निर्माण करो, तो कभी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। घर पर त्रिभुज का निर्माण करके देखिएगा, स्केल से चाप लेकर के, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? कि देखिए ये 10 हुआ और इसका वैल्यू जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए अन्य दो के वैल्यू से, 8 + 2 से, लेकिन वैल्यू बड़ा नहीं है। ये क्या है भाई? बराबर है। बराबर, इसलिए ये त्रिभुज का निर्माण संभव ही नहीं है। हाँ, अगर यही रहता, आपको दिया रहता इस 2 की जगह पर दूसरा कुछ दे देता, जैसे कि मान लीजिए इस 2 को हटा करके 7 दे देता, तब त्रिभुज का निर्माण संभव था। क्योंकि किसी एक को पकड़ लीजिए आप, किसी एक को आप पकड़ लीजिए, हमने पकड़ लिया 8 को, तो देखिए 8 का वैल्यू, दोनों का अंतर क्या है? दोनों का अंतर क्या है? 1। 8 - 7 अंतरहीन है। अंतर से ये बड़ा है कि नहीं है? बड़ा है। योग से दोनों का योग लीजिए, 10 - 7 17, बोलिए 10 + 7 से छोटा है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। तो ये त्रिभुज का निर्माण संभव है। तो ये त्रिभुज के निर्माण के कंडीशंस हैं। तो ये था आपका ट्रिंगल का बेसिक कंसेप्ट, बेसिक थ्योरम। अब इसी थ्योरम पर हम क्वेश्चन करेंगे और हम क्वेश्चन को टाइप वाइज डिवाइड कर दिए हैं। हर टाइप का अलग से हम कंसेप्ट भी आपको बताएंगे और फिर वहां पर चलेंगे। देखिए, हमने एक जगह सारे थ्योरम को प्रूव करवा दिया, अब हम सेपरेट सेपरेट उसको बताते रहेंगे और उसके आधार पर क्वेश्चन कराते रहेंगे।